बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा जाफरी चासर की पोएम, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो है द प्रोलोग टू द कैंटरबरी। प्रोलोग का मतलब तमहीद याद बाचा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जाफरी चासर की इंट्रोडक्शन की। तो जाफरी चासर वाज बॉर्न इन लंदन। जाफरी चासर वो तकरीबन 1343 में लंदन में पैदा हुआ और उसके ज़माना के शायर लोग जो थे वो थे विलियम लैंगलैंड एंड द पर्ल पोएट। और चासर जो था वो पब्लिक सर्वेंट भी रहा और उसने जो है वो शाहाना सी ज़िंदगी गुजारी, यानी बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी, और बादशाह की अदालत में काम करने का भी उसे मौका मिला। इसके अलावा उसने सफ़र किए फ्रांस का, स्पेन और फ्लैंडर का, और वो उसने हुकूमत की तरफ से किए या फिर ज़ायरीन यानी कि या उसने हज के जो है वो इरादे पर किए। तो उसकी शादी हुई 1366 में फिलिप से, और इस कुरून वस्ती के दौर में वो मौजूद था और उसने अपने दौर में 3 बादशाहों को देखा। इसके अलावा जो है वो कहा जाता है कि वो रास्ते पर जा रहा था तो उसको डाकू ने लूट लिया और उनसे लड़ाई हुई, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बाद में उसकी डेथ हो गई और उसको वेस्टमिनिस्टर अबे में लंदन में दफन कर दिया गया। आइए अब बात कर लेते हैं प्रोलोग, यानी द प्रोलोग टू द कैंटरबरी। प्रोलोग का मतलब है तमहीद या दिबाचा, यानी कैंटरबरी के सफ़र के दौरान वो कहानियाँ जो कि सुनाई गई उनका तारुफ। आज हम इसकी प्रोलोग यानी तमहीद को ही डिस्कस करेंगे। ये पोएम मिडल इंग्लिश पीरियड में लिखी गई और चासर ने 1387 से लेकर 1400 तक इन 13 ईयर्स में इस पोएम को कंपोज किया। ये टोटल 17,000 लाइन्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सिर्फ 24 स्टोरीज ही शामिल की जा सकी, क्योंकि इसके बाद जाफरी चासर की डेथ हो गई, इसलिए वो बाकी स्टोरीज ना लिख सका। इस पोएम की वजह से ही जाफरी चासर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। जब जाफरी चासर 29 डिफरेंट लोगों के साथ लंदन से कैंटरबरी जा रहा था और इसका मकसद थॉमस बैकेट की श्राइन पर हाजिरी देना था जो कि कैंटरबरी में थी, तो इस तरह उन्होंने टैबर्ड इन में स्टे किया। इस टैबर्ड इन का जो होस्ट है उसका नाम हैरी बेले था। हैरी बेले ने ये सजेस्ट किया कि रास्ते में बहुत बोरियत होगी, इसलिए जितने भी करैक्टर हैं यानी 30 के 30 आते हुए और जाते हुए स्टोरी सुनाएंगे, और जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगी उसे वापसी पर टैबर्ड इन में फ्री खाना खिलाया जाएगा। इस पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई, लेकिन चासर ने इन स्टोरीज़ को लिखने से पहले इसका एक प्रोलोग तैयार किया, यानी जितने भी करैक्टर थे इन सब का इंट्रोडक्शन दिया कि वो कौन लोग थे, ताकि उसके मुताबिक उनकी कहानी को समझना हमारे लिए आसान हो। इन करैक्टर के नाम ये हैं: द नाइट, द स्क्वायर, द ह्यूमैन, द प्रायरस, द मन, द फ्रायर, द मर्चेंट, द क्लर्क, द सर्जेंट ऑफ लॉ, द फ्रैंकलिन, द कुक, द शिपमैन, द डॉक्टर ऑफ फिजिक, द वाइफ ऑफ बैथ, द पार्सन, द प्लोमैन, द मिलर, द म्यूनिसिपल, द रीव, द समनर, द पार्डोनर, द होस्ट। तो आइए अब बात कर लेते हैं द प्रोलोग टू द कैंटरबरी की जो प्रोलोग है जो उसकी बात कर लेते हैं, यानी ओल्ड इंग्लिश है और इस इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करेंगे इन उर्दू में। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन 1 से करेंगे। व्हेन दैट अप्रैल विद हिज शोअर्स सूटे, जब इस अप्रैल के महीने ने अपनी खुशनुमा और दिलकश बूंदों को द ड्राफ्ट ऑफ मार्च हैथ परसीड टू द रूटे, बूंदों को बरसाते हुए मार्च के महीने की खुशकसाली को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया, जो कि मार्च के महीने ने पैदा कर दी थी। एंड बॉथड एवरी वीन इन स्विच लिक्वर, और उन्होंने नहला दिया हर रग हर टहनी को, और उसकी खूबी ये थी कि ऑफ विच विर्चू एनजेंडर्ड इज़ द फ्लावर, कि उसके नतीजे के तौर पर बहुत सी दिलकश खुशबूदार फूल पैदा हो गए। लाइन 5 है, व्हेन ज़ेफरस सीक विद हिज स्वीटे ब्रेथ इंस्पायर्ड हैथ इन एवरी होल्ट and hath
जब मगरिब से आने वाली हवाओं ने खुशबूदार झोंके छोड़े तो उस ठंडी हवा ने हर खेत में नई तहरीक पैदा कर दी। लाइन 7 और 8 है टेंडर क्रॉप्स एंड द यंगे सने हैथ इन द रैम हिज हॉल कोर्स रोने। यानी कि जैसे ही मगरिब की हवाएं चलना शुरू हुई तो उन्होंने हर खेत और हर मैदान के अंदर नरम नाजुक कॉम्पलों में एक नई रूह फूंक दी। और जवान सूरज था जो अभी अभी तलू हुआ था, उसने भी अपना आधा सफ़र मुकम्मल किया था। लाइन 9 है एंड स्मॉल फोवेल्स मेकन मेलोडी दैट स्लीपन ऑल द नाइट विद ओपन ये मीन है आई। और नन्हे मुन्ने परिंदे मीठे गीत गा रहे थे जो कि सो रहे थे तमाम रात अपनी आँखें खुली रखकर। सो परिकित हेम नेचर इन हर करेज देने लॉन्गन फोक टू गोन ऑन पिलग्रिमेज। इनके दिलों में खूबसूरत मज़ाहिर फितरत ने जोश और जज्बा पैदा कर दिया। लाइन नंबर 12 देने लॉन्गन फोक टू गोन ऑन पिलग्रिमेज। वहाँ के जो देहाती लोग थे उन्होंने ज़ियारत पर जाने की ख्वाहिश की। एंड पॉलमर्स फॉर टू सीकन स्ट्राउंडिस। तो इस वक्त लोग पाम की टहनियों को लेकर मुक़द्दस जगहों की तलाश में थे या जा रहे थे। टू फरने हॉलवेज कोथ इन सन्ड्री लॉन्ड्स। तो लोगों ने पुरस्कार और दूर दराज की मुक़द्दस जगहों का इंतखाब किया। लाइन है 15 एंड स्पेशली फ्राम एवरी शाइड्स एंड्स। वो इंग्लैंड के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हुए कैंटरबरी जा रहे थे। लाइन नंबर है 16 ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे वेंडे। वो इंग्लैंड से लेकर कैंटरबरी तक मुख्तलिफ शहरों से होते हुए चले। द होली ब्लिसफुल मार्टर फॉर टू सीके। वो इस जगह मुक़द्दस इनाम याफ्ता और शहादत गाह पर हाजिर हुए। दैट हैम हैथ होल्पन व्हेन दैट दे वर सीके। जब वो बीमार थे या बदहाल थे तो उसने उनकी मदद की थी, यानी मन्नत मुरादें पूरी होती थी। बिफिल दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे। इसी दिन एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ। इन साउथवार्क एट द टैबर्ड एज आई ले। साउथवार्क में एक टैबर्ड में जब मैं वहाँ लेटा हुआ था। रेडी टू वेंडन ऑन माई पिलग्रिमेज। हम अपनी ज़ियारत गाह पर जाने के लिए तैयार थे। टू कैंटरबरी विद फुल डिवोट करेज। हम पुरजोश जज्बे के साथ कैंटरबरी जाने के लिए तैयार थे। एट नाइट वॉज कम इन टू दैट हॉस्टल रे। यानी हम रात के वक्त उस राय में मौजूद थे। वेल 9 and 20 इन आ कंपनी। हम 9 और 20 यानी कि 9 and 20 यानी 29 लोग थे। हम एक ग्रोह की शक्ल में तैयार थे। ऑफ सॉन्ड्री फोक बाय एवेंचरे फॉले। हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोग एक दोस्ती में बंध गए। इन फेलोशिप एंड पिलग्रिम्स वर दे ऑल। वो तमाम ज़ायरीन थे, यानी ज़ियारत गाह जाने का इरादा रखते थे। दैट वर्ड कैंटरबरी वोल्डन राइड।
और वो कैंटरबरी जाने का इरादा रखते थे। द चैम्बर्स एंड द स्टेबल्स वर वाइड। वहाँ जो सराय के कमरे थे और स्तब्बल थे वो बड़े बड़े थे यानी वसी थे। एंड वेल वी वेरन एसिड एट बेस्टे। हमें वहाँ हर लिहाज से सहूलियात मैसर थीं। एंड शॉर्टली व्हेन द सने वाज टू रेस्टे। मुख्तसर ये कि जब सूरज गरूब हो गया। सो हैड आई स्पोकन विद हिम एवरी चोन। और मैंने हर एक से कहा कि यानी मैंने हर एक से बात की। दैट आई वॉज ऑफ हर फेलोशिप अनोन। और जल्द ही मैं उनके ग्रोह का हिस्सा बन गया। एंड मेड फॉरवर्ड अर्ली फॉर टू राइज। और हम में ये तय हो गया कि जैसे ही सुबह जल्दी उठेंगे टू टेक आवर वे देयर एज आई यू डिवाइस। हम अपने सफ़र के लिए रवाना होंगे जैसे मैं बताऊंगा। बट नेदरलेस वाइल आई हैव टाइम एंड स्पेस। ताहम मेरे पास टाइम और मौका भी था। दैट आई फॉर्थर इन दिस टेल पेस। उससे पहले कि मैं कहानी में आगे बढ़ूँ, मी थिंकeth इट अकॉर्डिंग टू रीज़न। मेरा ख्याल है ये बात नहायत मुनासिब है। लाइन नंबर 38 टू टेल यू ऑल द कंडीशन। कि मैं तमाम सूरत हाल से आगाह कर दूँ। ऑफ ईच ऑफ हेम सो एज इट सीम्ड मी। यानी उस टैबर्ड में जो सूरत हाल थी, यानी सूरत हाल उस टैबर्ड की क्या थी और लोगों की सूरत हाल क्या थी, उसे हर किसी को आगाह कर दूँ। लाइन 40 एंड विच दे वरन एंड ऑफ व्हाट डिग्री। यानी वो कौन लोग थे, कैसे थे और किस दर्जे के लोग थे। 41 लाइन है। एंड ईक इन व्हाट अरे दैट दे वर इन। और वो किस किस्म के लिबास में थे और उनका लिबास कैसा था। लाइन 42 एंड एट आ नाइट देन होल आई फर्स्ट बिगिन। और वहाँ एक नाइट था यानी घुड़सवार था और मैं इसे शुरू करूँगा। इस पोइम की फर्स्ट 42 लाइन्स में पोइट ने प्रोलोग का इंट्रोडक्शन दिया है। इस तरह शायर ने पहले मौसमी सूरत हाल का इंट्रोडक्शन दिया और फिर जिस राय में उन्होंने स्टे किया है उसका जिक्र किया है। इस तरह वो 43 लाइन से वो फर्स्ट करैक्टर का इंट्रोडक्शन देगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसको लाइक कर दें। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आया तो मैं अलग-अलग चासर के नेक्स्ट करैक्टर पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपने कोई वीडियो सजेस्ट करनी है यानी पहले मुझे वो वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।